नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली चाइना ने इंडिया से कब्जाए हुए अक्साई चीन में दो काउंटीज का निर्माण करा है। यहाँ पर आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया प्रोटेस्ट आफ्टर चाइना अनाउंसेस न्यू काउंटीज इन अक्साई चीन रीजन। यहाँ पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा है इंडिया हिट आउट एट चाइना फॉर क्रिएटिंग न्यू काउंटीज विथ लार्ज पार्ट्स ऑफ अक्साई चीन सेज नेवर एक्सेप्टेड। चाइना ने इंडिया के इस रीजन में दो काउंटीज तब बनाई हैं जब मोदी का 2025 में चाइना का दौरा होने वाला है। जब चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधरने वाले हैं तो उसी वक्त पर चाइना एक ऐसा काम कर रहा है जो कि फिर से इंडिया और चाइना के रिश्ते को खराब कर सकता है। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो इंडिया का एक नक्शा है। किसका नक्शा है? कश्मीर और लद्दाख का नक्शा है, जो कि ये आप लाल कलर में देख रहे होंगे ये है इंडियन कंट्रोल कश्मीर। उसके अलावा जो ग्रीन कलर में देख रहे होंगे ये है गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और नीचे ये है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर बोलता है। और ये जो लाल कलर का आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया है इतना रीजन। और जो वाइट कलर का हिस्सा देख रहे हैं आप ये है अक्साई चीन। इसी अक्साई चीन की मैं बात कर रहा हूँ कि इसी अक्साई चीन में दो काउंटीज़ का निर्माण करा गया है, दो काउंटीज़ का। और कौन कौन सी हैं वो काउंटीज़? उन काउंटीज़ का नाम है, यहाँ पर देखिए आप, हियान काउंटी और हेकान काउंटी। इन दो काउंटीज़ को अक्साई चीन में आज बनाया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये काउंटी क्यों बोल रहा हूँ, काउंटी का आखिर मतलब क्या है? तो आइए बताता हूँ तुम्हें काउंटी का मतलब क्या है। ठीक है, आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, फिर उसके बाद अंदर आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं? ये हैं लगभग 28 स्टेट। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? ये है 8। फिर उसके नीचे आते हैं डिविजन्स, फिर नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर उसके अंदर आते हैं ब्लॉक आती है यानी कि तहसील और तालुकास बोलते हैं उसे। फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है यानी कि महानगर पालिका, और म्युनिसिपल काउंसिल आता है यानी कि नगर पालिका, टाउन बोर्ड आता है यानी कि नगर पंचायत, और ब्लॉक या फिर तहसील के अंदर आता है विलेज और ग्राम। और उसके अलावा जो म्युनिसिपल काउंसिल है ना उसके अंदर आते हैं वार्ड्स। ठीक है, तो ये एक तरफ से सिस्टम है जो पूरे भारत को चला रहा है। उसी तरह जो काउंटी है ना वो चाइना में देखा जाता है काउंटी को। कैसे? काउंट यहाँ सबसे बड़ा होता है प्रोविंस लेवल। ठीक, जैसे हमारे वहाँ स्टेट होते हैं ना वैसे ही इनके वहाँ होते हैं प्रोविंस लेवल। फिर उसके बाद आते हैं सब प्रोविंशियल लेवल, फिर आते हैं प्रीफेक्चुअल लेवल, फिर सब प्रीफेक्चुअल लेवल, और उसके बाद आते हैं काउंटी लेवल। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ काउंटी। दो नए काउंटी बनाए हैं, कौन कौन से? हेयान और हेकांग, दो नए काउंटी बनाए हैं। और काउंटी को अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। काउंटी इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, चलिए मैप की मदद से आपको समझाता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत में आपको डिस्ट्रिक्ट हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं उत्तराखंड का ले लेता हूँ। उत्तराखंड में ये देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता लग गए। उसके बाद हम यहाँ पर चीन का ले लेते हैं। देखा, ये लाइन देख रहे हैं, ये इंडिया का बॉर्डर है, उसके ऊपर है चीन। अब चीन में क्या है? चीन में है जैसे जांडा काउंटी, गार काउंटी, गेगियाई काउंटी। ठीक है, उसके अलावा बुरंग काउंटी। तो जैसे हमारे वहाँ ये डिस्ट्रिक्ट थे ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही इनके वहाँ ये काउंटी है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ यहाँ अक्साई चीन में दो काउंटी बना दी हैं। अब दो काउंटी कैसे? देखो, एक काउंटी बनाई है, ये है अक्साई चीन पूरा, ये मैप यहाँ से लेकर ऐसे करके अक्साई चीन है। एक काउंटी तो बना दी है यहाँ पर, इतनी इतनी बना दी है एक काउंटी। दूसरी बना दी है ये जो इंडिया का आधा अक्साई चीन का मैप था, यहाँ से लेकर ऐसे करके चाइना ने इसमें थोड़ा अपना मैप मिला दिया है, यानी कि इतना एक काउंटी है। और यहाँ पर है दूसरी काउंटी। जो अक्साई चीन वाली काउंटी है ना उसका नाम है हियान काउंटी, और जो दूसरी काउंटी है जिसमें इनका भी कुछ हिस्सा मिला हुआ है उसको बोलते हैं हिकांग काउंटी। और अगर ये दो काउंटी बन जाती है उसके बाद चाइना इनके लिए फंड रिलीज करेगा और यहाँ पर हो सकती है माइनिंग की खुदाई।
जैसा कि यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर लिथियम का काफ़ी सारा भंडार है, तो चाइना को भी ये ऑब्वियसली पता ही होगा कि यहाँ पर लिथियम का काफ़ी सारा भंडार है। लेकिन चाइना ने अभी तक यहाँ कोई खुदाई नहीं की थी, और चाइना ने इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया है, यानी कि माइनिंग के लिए अलग से बजट एलोकेट किया है। इस वजह से ये इनकी माइनिंग पर, यानी कि अक्साई चीन की माइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। और इसको करने के बाद यहाँ से निकाला जाएगा लिथियम का खजाना, जिससे लगभग माना जाता है कि वो 80 बिलियन डॉलर तक का खजाना है। सोचिए कितना होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है 80 बिलियन डॉलर। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जम्मू और कश्मीर पहले और लद्दाख एक ही हुआ करता था, लेकिन अब इनको अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक कर दिया है, पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को इतना बड़ा बना दिया, देखो काफ़ी बड़ा बना दिया है, लद्दाख को एक कर दिया है, यानी कि लद्दाख को एक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक कर दिया है। पहले ये क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख इसी के अंदर था, यानी कि लद्दाख एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था यहाँ पर उस समय। लेकिन अब देखो ये कितना बड़ा मैप बना दिया है लद्दाख का, ये एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।